हेलो दोस्तों, रीट प्री एग्ज़ाम को लेकर के अजमेर एडिशन में आज फिर से अपडेट आई है कि रीट की जो वेबसाइट है इसमें से रीट 21 और रीट 22 के जो लिंक है उनको हटा दिया गया है। 2024 वाला अपडेट वर्जन लगाया जा रहा है। जल्दी ही ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी और नवंबर स्टार्ट होते होते आपके जो रीट प्री एग्ज़ाम है उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, विज्ञप्ति वगैरह भी जारी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की यहाँ पर संभावना है, तो आपको तैयारी थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी। पेपर एक लेवल का इस बार आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रीट 2024 को हरी झंडी मिल गई है। अब केवल लिखित ऑर्डर का इंतजार है, जो भी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। इस सप्ताह मिलने की संभावना है। नई रीट में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना रहेगी। बोर्ड ने अपनी मेन वेबसाइट से रीट का पुराना जो लिंक है उनको हटा दिया है। नया लिंक भी अपडेट कराया जा रहा है। करीब 2 साल बाद रीट होगी। सरकार ने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा भी कर रखी है। 1.5 लाख शिक्षक यहाँ पर देखिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में लेवल 1, लेवल 2 पीटीआई आदि के पदों को लेकर के बंटवारा होएगा। तो 1.5 लाख का आप मान करके चलिए कि 20-30 हज़ार पदों पर तो आ ही जानी चाहिए रीट में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ठीक स्ट्रेटजी बना करके अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में इस बार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रह सकती है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर मिलने के बाद विज्ञप्ति तैयार करवाई जाएगी। तो बोर्ड ने रीट नोडल एजेंसी के लिए आधिकारिक ऑर्डर मिलने के बाद में विज्ञप्ति तैयार करवाई जाएगी। इसके बाद में पूरा विवरण तैयार होगा। पात्रता शर्तें सहित विभिन्न बिंदुओं का समावेश किया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट सक्रिय है, लेकिन इसे अपडेट किया जा रहा है। इसका अपडेट लिंक बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कुछ ही दिनों में वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, जिसके ऊपर अभी वाली जो रीट की नई भर्ती, नई पात्रता परीक्षा को लेकर के नोटिफिकेशन घोषणा वगैरह जारी हुई है, तो उनको लेकर के प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही लिखित ऑर्डर तैयार होता है तो आपके जल्दी ही फॉर्म तैयार शुरू हो जाएंगे। नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपके फॉर्म भी शुरू हो जाने वाले हैं। परीक्षा का आप सभी को पता ही है कि 20 जनवरी के आसपास परीक्षा होने वाली है, तो समय बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में आपको एक ठीक स्ट्रेटेजी बना करके अपनी तैयारी करनी है। मेरे पास भी रीट पात्रता परीक्षा और मेन भर्ती को लेकर के काफ़ी सारे नोट्स पीडीएफ पड़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनको आपके साथ में शेयर करूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़े रहना है। वहाँ पर आपको अपडेट्स रीट के बारे में जैसे ही कोई अपडेट्स आती है तो वहाँ पर आपके साथ में साझा करी जाएंगी। तो वहाँ से आपको जुड़े रहना है और टाइम टू टाइम उसको चेक भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर दिया, उसको नोटिफिकेशन बंद कर रखा है, आप 2-4-5 दिन से देख ही नहीं रहे हैं। डेली डेली नए नए बदलाव हो रहे हैं। इस बार देखिए 5वां विकल्प भी आपके जोड़ा जा रहा है। तो 5वां विकल्प को किस प्रकार से हैंडल करना है, क्या हम प्रश्न खाली छोड़ सकते हैं? वैसे तो देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे प्रश्न हम कर ही देते हैं, पर फिर भी क्या क्या सावधानी रखनी होती है उसको लेकर के जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है तो हमें और अच्छा डिटेल में सारी चीज़ें पता लगेंगी। और इस बार क्या क्या नए बदलाव होते हैं उनके बारे में भी पता लगेगा। पिछली जो भी विज्ञप्तियाँ रही है उनके आधार पर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं पात्रता को लेकर के, या फिर फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। बाकी सारी चीज़ें जैसे सीटेट में तो फर्स्ट ईयर वाले, आप अगर कोर्स में आज आपने ज्वाइन करा है तब भी आप सीटेट में एलिजिबल रहते हैं। पर यहाँ पर रीट में अपने राजस्थान में थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है कि कोर्स के लास्ट ईयर में होने पर ही एलिजिबिलिटी वहाँ पर मिल पाती है। इस बार क्या नए बदलाव हो सकते हैं वो अपने को देखने वाली बात रहेगी। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है, ऑफिशियल लिखित में ऑर्डर आते हैं, तभी हम कुछ ठीक सटीक बात वहाँ पर कर पाएंगे। ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होएगा। आप सभी जो भी रीट की तैयारी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप चाहे कोर्स के लास्ट ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, आपको तैयारी तो करनी है। चाहे आप अभी वाले के लिए करें या बाद वाले के लिए करें, तो एक ठीक टाइम टेबल बना करके अगर आप अगर किसी और भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसकी तैयारी आप शुरू करिए। 3 महीने का टाइम बच रहा है। 3 महीना बहुत कम समय है। जैसे में आपका 2 बार लगभग कोर्स कवर होएगा तभी बात बनेगी, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से पेपर भी एक ठीक लेवल का आने की संभावनाएं हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नोट्स पीडीएफ को लेकर के डाउट्स थे, तो नोट्स पीडीएफ मेरे पास कुछ पड़ी है, रीट प्री की भी और मेन की भी। तो वो मैं कोशिश करूंगा, एक आपको लिंक दे दूंगा उधर से टेलीग्राम चैनल पे अपने पे, तो वहाँ से आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा कुछ मैटर उधर से ही आ जाएगा या फिर आप उन पे ही डिपेंडेंट रहे। अपनी बुक्स ला करके आप अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो वो सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखनी है। जैसे विज्ञप्ति आएगी, सिलेबस पता लगेगा, क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या नए बदलाव नहीं हुए हैं, या पुराना सिलेबस ही पहले के जैसा ही सारा सिस्टम है, तो वो अपने को देखने वाली बात रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रीट की भर्ती से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। और साथ में ही दोस्तों ये जो पेपर कटिंग्स हैं, जो भी डेली डेली अपडेट्स आ रही हैं अलग अलग भर्तियों को लेकर के, रीट भर्ती को लेकर के, उन सबको अपने ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पर आपके लिए डाली जाती है थोड़ा सा करंट अफेयर टाइप भी। आप चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि अलग अलग भर्तियों को लेकर क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें अलग अलग पेपर कटिंग के माध्यम से आपको इंस्टाग्राम पेज पर डाली जाती है। तो जो
जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम पेज जरूर से ज्वाइन करिए, लोक में स्टडीज नाम से है, तो आपको ऑफिशियली ऊपर ही मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।